नमस्कार, आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। क्या देश में लगातार हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी का बढ़ना आगे चिंताजनक हो सकता है? क्या देश में अलग अलग जगहों पर सीमा से सटे हुए इलाकों के पास अचानक मुस्लिम आबादी दूसरे धर्म या समाज के नागरिकों की तुलना में वो ज्यादा बढ़ रही है, या इसकी वजह घुसपैठ है? क्या हमारे देश में एक साल के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालने, घुसपैठियों की वजह से आबादी का संतुलन बिगाड़ देने वाली बड़ी साजिश को रोकने के लिए सख्त कानून बन सकता है, जिस पर मोदी सरकार के कई बड़े फैसले, गृह मंत्री अमित शाह के बॉर्डर के पास होते दौरे और बंगाल में अचानक घुसपैठियों में मची भागम भाग के बीच में एक बड़ी बहस चल पड़ी है। इसीलिए आज हम एक एक करके जानेंगे कि क्या घुसपैठ और घुसपैठियों का वक्त अब खत्म हो चुका है, और अगर फैसले घुसपैठियों के खिलाफ होते रहे हैं तो फिर शंका क्यों कुछ लोगों के मन में पैदा हो रही है। देश से आके यहाँ पर बैठ के हर इंसान का पेट पे लात मार रहा है और हर इंसान का नौकरी खुद ले रहा है। ये एक राजनीतिक प्रोपगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉपुलेशन जैसा था वैसे ही है। ये तो सही बात है। अगर अभी से इस घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहते तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे लोगों को, मुसलमानों को उलझाने की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की बात हो रही है। घुसपैठी की वजह से वही बदनामी हो रहा है। हम लोग यहाँ का बासिंदा, हम लोग यहाँ फंस रहे हैं, हम लोग को परेशानी हो रही है कि बीजेपी जो अभी देश में आया है तो ये सब मुसलमान को डरवा दिया है। कोई भी मुसलमान किसी भी बांग्लादेशी मुसलमान का समर्थन नहीं करता है। जो बांग्लादेशी है उसका आप कभी समर्थन करेंगे नहीं, और वाकई अगर बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर में है तो उसे निकाला जाए। क्यों रहेगा हमारे देश के अंदर? डेमोक्रेसी मुस्लिम के बदले क्यों बदलेगी? मुस्लिम के वजह रीजन क्या है जो मुस्लिम के वजह से बदलेगी? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब क्या बोझ है क्या देश के अंदर में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बकरीद पर सड़क की जगह मस्जिद में नमाज करने वाले, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य में गोवंश की कुर्बानी पर पाबंदी को इस बार मानने वाले, देश के मुस्लिमों के मन से लेकर भारत के तमाम नागरिकों के मन में दो सवाल चल रहे हैं। क्या मुस्लिमों की वजह से आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, और क्या घुसपैठ करके डेमोग्राफी यानी किसी इलाके में आबादी का अनुपात बिगाड़ देने वाले अब किसी हालत में बचेंगे नहीं? जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के हर बयान, हर पोस्ट, हर दौरे को लेकर सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। क्या देश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला जल्द होने वाला है, जिसकी एक झलक 26 मई को दिखती है, जब सोशल मीडिया पर गृह मंत्री ने पोस्ट किया, लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया, जो पूरे भारत में हो रहे अप्राकृतिक डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर इसका समाधान भी देगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है
तो इसकी भी चिंता करें। एक साल में केंद्र सरकार की बनाई कमेटी रिपोर्ट देने वाली है, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक किसी धर्म की आबादी कम होकर दूसरे धर्म की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण समझकर फैसला होगा। मई के महीने में 4 चीजें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि सरकार पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब पूरे देश में एक मिशन के रूप में जुट चुकी है। मिशन घुसपैठिया बाहर जाओ, जहां बंगाल में 600 एकड़ सीमा से सटी जमीन बीएसएफ को सौंप दी जाती है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है। नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी बना दी जाती है और फिर बॉर्डर मिशन पर खुद अमित शाह जाना शुरू कर देते हैं। दशकों तक देश में नक्सल मुक्त भारत के जिस सपने को नामुमकिन माना गया, उसे मुमकिन करने के बाद गृह मंत्री अब घुसपैठियों की एंट्री बंद और वर्षों से भारत में छिपकर रहने वाले घुसपैठियों को आउट करने के रण में उतर चुके हैं, जिसका लक्ष्य लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तय किया। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री के इसी बयान के 9 महीने के भीतर पूरे देश में एक्शन शुरू होता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बॉर्डर इकट्ठा होकर बस किसी तरह वापस बांग्लादेश वापसी का इंतजार करने लगे। मैं बांग्लादेश से आया था, मेरे पास सभी पहचान पत्र हैं। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था। अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सरकार अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है। बोललाम तो 8 বছর आगे 7-8 বছর आगे এসেছিলাম। मैं यहाँ 7-8 साल पहले आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं सीमा पार करके यहाँ आया था। আমার কাগজ ছিল না, না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল। এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ? होल्डिंग सेंटर में वो संदिग्ध लाकर रखे जा रहे हैं जो घुसपैठ करके पहले भारत में घुसे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बांग्लादेश से सटी सीमा के पास ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि कोई घुसपैठिया अगर भीतर तक पहुंचा है तो ड्रोन से नजर रखकर तुरंत उसे रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आ सके। इन सब के साथ ही आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर बंगाल से घुसपैठिए तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन देश भर में छिपे घुसपैठिए कैसे निकलेंगे? तो जवाब है मोदी शाह की डेमोग्राफी चेंज का सच समझने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, जो घुसपैठ या किसी दूसरी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आबादी के ढांचे में आए बदलाव का हिसाब करेगी। देखेगी कि जो धर्म या सामाजिक समुदाय में जनसंख्या का अनुपात बदला है, उसका कोई खास तरीका या पैटर्न तो नहीं। बदलाव के पीछे असली वजह क्या है, उसकी तह तक जाएगी। पड़ताल के बाद ये कमेटी तय समय में सुधार वाला रास्ता बताएगी और ये भी बताएगी कि क्या नया कानून, नई नीति लानी पड़ सकती है। कमेटी को 1 साल में रिपोर्ट देना है, लेकिन उससे पहले ही हलचल देश के मुस्लिम नागरिकों के बीच बढ़ चुकी है। अभी एक तरह का नैरेटिव चला है कि मुस्लिम की वजह से बन रहा है। अभी एक कमेटी भी बनी है उसके लेकर के। मगर आप बताइए कि यहाँ पर जितने हम लोग खड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अब बताइए कि या आबादी, हम लोग तो भारत सरकार के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम 2 हमारे 2 के साथ चल रहे हैं। लगभग लोगों की फैमिली आजकल वही है, 2-3। तो हमारे वजह से कैसे चेंज हो रहा है? गवर्नमेंट का क्या कहना है? डेमोक्रेसी मुस्लिम के वजह से क्यों बदलेगी? मुस्लिम की वजह से रीजन क्या है जो मुस्लिम के वजह से बदलेगी? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब के बोझ है क्या देश के अंदर में? हम इस देश के है ना, मतलब के क्या बोलते हैं उसको, बाय चॉइस, क्या बोलते हैं, इन चॉइस नहीं, बाय चॉइस है। हम इस देश में रहते हैं, वरना हम तो पटिशन के समय हम भी चले जाते ना, लेकिन हमको हमारे देश से मोहब्बत है तो हम बाय बर्थ यहीं पे है। ये राजनीतिक जुमला है और जो है यहाँ पे
हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हमें भूई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू, जब से ज़्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। ठीक है, वहाँ भी आबादी बढ़ रहा है, यहाँ भी आबादी बढ़ रहा है। जब यहाँ 44,000 वोट है तो वहाँ का भी 43-42,000 वोट है। इसका वजह से आबादी का इसमें कोई इशू उठना नहीं चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई भारत में डेमोग्राफी अप्राकृतिक रूप से बदल रही है? डेमोग्राफी के असामान्य रूप से बदलने, यानी कि जहां पर हिंदू पहले ज्यादा रह रहे थे वहां पर अचानक मुस्लिम, या फिर जहां सिख या ईसाई ज्यादा रहे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे क्या कोई खास वजह है? और क्या इसकी वजह से राष्ट्र की सुरक्षा तक को खतरा हो सकता है? पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो रिपोर्ट 2014 में दी है, वो रिपोर्ट बताते हैं कि 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी का 7% तक घटा है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, देश के 6 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के आधार पर हिंदू की संख्या कम है। हिंदू अल्पसंख्यक नजरिए से यहाँ देखे जाते हैं। सवाल है कि और कितने राज्यों में हिंदू आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक होने वाले हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। क्या घुसपैठ की वजह से असम में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक जैसी हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हेलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है, यहां कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है। क्या घुसपैठ के साथ लव जिहाद भी डेमोग्राफी बदलने की बड़ी वजह है? डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या भारत की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है? मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की वजह क्या सिर्फ घुसपैठ ही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हाई लेवल कमेटी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि आने वाले चुनावों में डेमोग्राफी में आता बदलाव ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसके लिए बीजेपी नेता अक्सर घुसपैठ और मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे पैदा करने को इसकी वजह बताते हैं। एक चीफ मिनिस्टर ये क्यों बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि असम इज अंडर थ्रेट, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट बैंस एम्पावर असम गवर्नमेंट इन 24 आवर्स टू एविक्ट पीपल। मैं तो 1 रुपया का बात बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट बोला है 26 घंटा में उनको बाहर भगाओ। घुसपैठ का जिक्र आते ही असम और पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाने लगता है, जहां बांग्लादेश से सटे जिलों का आबादी का हुलिया बदल गया है। पिछले साल अक्टूबर में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ग्राफ शेयर किया और दावा किया कि असम में दशकों से हो रही अवैध घुसपैठ के कारण बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस ग्राफ में हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बताया गया कि 1971 में असम की आबादी में 24.5% मुस्लिम थे, जो अब बढ़कर 38% से ज्यादा हो गए। वहीं 1971 में 72.51% हिंदू, जो तेजी से घटकर 57% पर रह गए। जो लोग बांग्लादेशी मुसलमान के लिए रोते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारे असमिया लोगों के लिए भी तो रो, बराबर करो, बैलेंस करो। एक समाज के लिए आप रोते हैं बिकॉज यू आर सेकुलर, बट जो एक एथनिक कम्युनिटी टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन जा रहा है, हमें असम का 30% भूभाग से बाहर निकाला गया है,
तो हमारे लिए कोई नहीं रोएगा। असम के चुनाव में हिमंता का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह कड़ा रुख जनता को पसंद आया और बीजेपी पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या भविष्य में हिंदू असम में आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं? मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। हिमंता की तरफ से मुस्लिमों की आबादी 40% बताए जाने की वजह साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर का ज्यादा होना है, जिसके हिसाब से अनुमान है कि 2037 में होने वाली संभावित जनगणना में मुस्लिम आबादी का अनुपात 44.52% और 2047 की जनगणना में 49.31% हो जाएगा। यानी असम में मुस्लिम जनसंख्या की वर्तमान विकास दर बरकरार रही तो 2047 तक राज्य में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इसमें घुसपैठ भी एक बहुत बड़ी वजह होगी, जिसके आधार पर हिमंता लगातार ये कहते सुने जाते रहे कि अगले 20 सालों में डेमोग्राफी में बदलाव ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। We do not fight with the Indian and Assamese Muslim. हमारा जो लड़ाई है ये बांग्लादेशी मुसलमान से है। अगर कोई बाकी सीएम होते थे, बोलता है रिक्शावाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 100 रुपया दे दो। अमित शाह डेमोग्राफी में बदलाव के लिए सबसे बड़ी वजह में से एक को घुसपैठ मानते हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह ने सोशल मीडिया पर आबादी को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए। इसमें 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े बताए गए, जिसमें कहा गया कि 1951 में 84.1% हिंदू थे, जो 2011 में घटकर 79% हो गए। वहीं इस दौरान 9.8% मुस्लिम आबादी 2011 तक बढ़कर 14.2% हो गई। शाह ने दावा किया कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% थी और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। अमित शाह ने कहा कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है, उसका कारण घुसपैठ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर झारखंड का भी हवाला दिया जाता है, जहां 1951 से 2011 के बीच आदिवासी 36% से घटकर 26%, हिंदू 87.9% से घटकर 81.7% हो गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी 8.9% से बढ़कर 14.5% हो गई। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। झारखंड की तरह ही बिहार के सीमांचल का भी हवाला दिया जाता है, जहां साल 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 30% के करीब बढ़ी है, जिसे बीजेपी डेमोग्राफी में बदलाव से जोड़कर देखती है। इसीलिए सरकार की तरफ से एक तरफ घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से कोशिश की जा रही है, तो वहीं डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव के कारण खोजने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई, जो हिंदुओं की तेजी से घटती आबादी और मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दावों को हकीकत की रोशनी में पढ़ने में मदद कर सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव से भी पहले याद करिए, गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था। 2025 में सभी राज्यों को हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए गए थे, यानी कि तैयारियां पहले से की गई, जिसे बंगाल जीतने के बाद अब तेज किया जा रहा है। घुसपैठ का इलाज बॉर्डर से लेकर घर के भीतर तक होना चाहिए।
शुरुआत पश्चिम बंगाल से बड़े स्तर पर हो चुकी है, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा लोग सीमा से सटे हुए इलाकों में होल्डिंग सेंटर में पहले से रखे जाते हैं और इसके बाद ये बांग्लादेश भेज दिए जाते हैं। तो क्या बंगाल मॉडल ही घुसपैठियों के खिलाफ काम करेगा? भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ। शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। दामाद है शुभेंदु किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे, भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे। क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं। कैसे आए थे? और हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम धाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। हावड़ा से लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा। ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़कर रखा जा रहा है। इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहां पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पौथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर। ये भवन, उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है। इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है और हकीमपुर जो बॉर्डर है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ पर 1-6 और एक दोनों कैंप चरघाट मिलन मंदिर स्कूल ত্রাণ शिविर है और 6-3 और दोनों तेसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत मेदिया बास्तोहारा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पतसाती है, वहाँ पर ত্রাণ शिविर है, वहाँ पर 52। इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है। ये जो 3rd फ्लोर है, उस 3rd फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस 3rd फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले, और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है। प्रशासन बीडीओ, लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस 3rd फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है। फिलहाल इसको जहाँ पे लालगोला से लेके भानगोला, सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, डिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं। 1991 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। जबकि दावा किया जाता है कि इसी दौरान बंगाल में हिंदू आबादी 8% तक घटी है। जबकि 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का हिस्सा 2% घटकर 71% हो गया है और मुस्लिमों का हिस्सा 2% बढ़ गया है, 27% हो गया है। तो क्या इसकी वजह बांग्लादेश से सटी रही, पश्चिम बंगाल की वो खुली सीमा रही जिसे अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से लेफ्ट, कांग्रेस और फिर टीएमसी ने कभी बंद करने की चिंता ही नहीं की? नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश से घुसपैठ जारी रही, आबादी का संतुलन बंगाल में बिगड़ता रहा। तो सर क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है ना, वो जो हमारी राशन, हमारी जो काज है वो उसको छीन कर ले जाते हैं। डेमोग्राफी का भी बहुत चेंज हो रहा है, इसलिए इस घुसपैठियों को निकल के बाहर कर देना चाहिए। इस घुसपैठियों को निकाल देने से देश का ही अच्छा है। अगर अभी से इस घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहता तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। जो काम हो रहा है, बॉर्डर में फेंसिंग दे रहा है, तो वो तो अच्छे के लिए हो रहा है। आखिर ये घुसपैठिए कैसे इतनी आसानी से आते रहे? क्यों बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद घुसपैठ पर बड़ा प्रहार होना शुरू हो पाया? इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आप देख सकें, समझ सकें।
इसीलिए कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से सटी उस सीमा तक हम पहुंचते हैं जहां से अब तक घुसपैठ का रास्ता खुला रहता था। क्या इस बॉर्डर के पास रहने वाले भारतीय मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो घुसपैठ पर होती सख्ती से खुश हैं? क्या वो मानते हैं कि घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा आम नागरिकों के लिए ही बन रहे थे? इसीलिए सबसे पहले कूच बिहार आपको लेकर चलते हैं। ये बांग्लादेश से सटा वो इलाका है जहां सिंगवारी नदी के किनारे से इंसानों की घुसपैठ होती थी और गायों की तस्करी, क्योंकि यहाँ कोई बाढ़ ही नहीं लगी थी। ये जो सिंगीमारी रिवर है, इसी सिंगीमारी रिवर अभी यहाँ से जाते वक्त बांग्लादेश की मुगल हाट होके लालमुनी हाट जाएगा। बांग्लादेश में घुसने से पहले जो मुगल हाट होके जाएगा, ये रिवर का उसी तरफ इंडिया का 2 गांव है, दोरीबर्स और जारीदल्ला। वो जो दोरीबर्स जारीदल्ला 2 गांव है, उसी गांव का आगे कोई फेंसिंग नहीं है। इसी रिवर के आसपास बीएसएफ ने ड्यूटी करते हैं और इसलिए 10 मीटर 20 मीटर का दूरी में रिवर की जो दोनों साइड है, दोनों साइड में बीएसएफ की पोस्ट बना हो चुका है। रात को इसी जगह में दिन भर रात भर इसी जगह में बीएसएफ ड्यूटी करते हैं। यही है इंडिया का बंगाल का आखिरी डोमिनेशन लाइन जहाँ पे बीएसएफ डोमिनेट करते हैं। पहले कैसे था? पहले तो खूब खतरनाक में था सर। कैसे खतरनाक था? जो टीएमसी का अम्बल था सर, जो मेंबर वगैरह है सर, सारे लूट करके सर खाता है। तो टीएमसी के जमाना में कैसे होता था? कैसे काऊ तस्करी होता था? कैसे तो सारे चोरी वगैरह करके सर आता था सर। टीएमसी में मेंबर था, उन लोगों का अम्बल था, उन लोग सारे किया था सर। जो है वही करता था। उन लोग कैसे करता था बताइए। सोलर था हमारा गाँव में, जो सरकार ने दिया था, वो सारे चोरी करके बिक के खा लिया सर। कहाँ? बांग्लादेश में बेच दिया? सारे बांग्लादेश में बेच दिया। बांग्लादेश। जहां टीएमसी राज में पहले घुसपैठ की अंधेरगर्दी चलती रही, वहां इस जगह से बांग्लादेश का लालमोनिरहाट हवाई अड्डा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यहां दावा है कि घुसपैठ से ही आबादी का संतुलन बिगाड़ा गया, क्योंकि घुसपैठियों ने यहां महंगी जमीन खरीदी और फर्जी दस्तावेज बनाकर स्थानीय लोगों का हक छीनना शुरू कर दिया। जरूर फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जैसे इधर का जो बांग्लादेश से पहले आया था, वो जमीन इधर ले लिया था और जमीन का दाम थोड़ा ज़्यादा रेट के ले लिया था। अभी चला जाएगा दूसरा, वो जमीन का रेट कम होगा। 2 नंबर इधर का जो कृषि जमीन है ना, वो भी थोड़ा वृद्धि होगा। हमारा जमीन कब्जा करके खरीद करके लेता है और खरीद करके उसका जमीन का रेट भाव बढ़ा देता है और रेशन भी ले लेता है। हमारा जो इंडिया का नागरिक है उसको रेशन नहीं मिलता है, जो घुसपैठी आ गया उसको रेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, घर मिलता है। आवास योजना की जो घर आता है ना, वो सब कुछ उनको मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। एक भी बटार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है, सारे घुसपैठिया अंदर चला गया। मतलब आप बोल रहे हैं दिल्ली बेंगलुरु में काम करने? हाँ, उधर चला जाता है, यहीं पे नहीं रुकता है, कोई भी इधर नहीं रुकता है। क्यों? वो जानता है जब बटार में कोई भी हमला हो जाता है उसको भगा देगा, इसलिए बटार में नहीं है। जो है सब बाहर गया। अब उसको बाहर से आप चिन्हित करके भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है गाँव वालों को। इसी तरह मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर आज तक संवाददाता पहुंचकर अब आपको घुसपैठ के खिलाफ देश में छेड़े गए अभियान की जरूरत बताने जा रहे हैं। पद्मा नदी के किनारे का ये वो इलाका है जहां ममता राज में फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी गई थी, लेकिन अब यहां काम शुरू हो चुका है। इधर ही पूरा इलाका ओपन है, यही पद्मा रिवर से, और उधर चौर, ये चौर दियार पार करके ही बांग्लादेश। इधर के कोई भी फेंसिंग नहीं है, कांटा तार भी नहीं है। वोट चुनाव के बाद ही इधर फेंसिंग का थोड़ा टेम्पोररी काम हुआ है, ये भी पहले नहीं था। इधर पूरा ओपन था, ओपन ही कैटल जैसे स्मगलिंग होता था। इधर से लेकर मुर्शिदाबाद के हर एक बॉर्डर से ही कैटल स्मगलिंग होता था और घुसपैठियों भी इधर से ही आ जा सकता था। इधर से खुल जाता था, ये ओपन बॉर्डर है ना, जो बीएसएफ वाले नहीं रहते, उसके बाद बड़े बड़े लाठी है, हिस्सा लेके जाते थे, लेकिन अब बीएसएफ कुछ नहीं करवाते। ये वर्षा काल में ज्यादा होता था। हमने तो बहुत बार देखा है ना, बांग्ला के आदमी इधर आया था, इधर आता है, इधर आते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वो थाना वाले कुछ नहीं बोलते, सबकी वो जो टीएमसी का लीडर उसकी हेड है ना, इसलिए। जो गाय तस्करी होता था वो बहुत ही ज्यादा होता था,
और इधर से जितना भी बड़ा बड़ा हम लोग देखा पिछले 2-4 साल में बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आके इधर से गाय तस्करी करता था। इतना हालत भी ये पूरा हम लोग का मीठीपुर का इलाका की हालत भी बहुत खराब कर दिया था गाय तस्करी कर करके। जैसे मान लीजिए मेरा घर के बगल से जमीन से रात में इतना इतना गाय लेके जाता था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रशासन उसके हाथ में था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी जमीन जो है वो फेंसिंग के लिए पूरा दे दिया है, सरकार बीएसएफ वालों का हाथ में दे दिया है। कुछ दिन में पूरा फेंसिंग हो जाएगा तो और भी अच्छा होगा। पिछले दिन में हम लोग अच्छे में रह पाएंगे, कोई गाय तस्कर भी नहीं होगा। सरकार जब घुसपैठ के खिलाफ ईमानदार और आक्रामक कोशिश करती है तो जनता भी उसका साथ देती है। कूच बिहार जिले के माथा भंगा ब्लॉक के पास सतग्राम मानबाड़ी इलाके के 3 लोगों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ के निर्माण को सुगम बनाने के लिए अपनी मर्जी से 33 डेसिमल जमीन दान की है। बहुत प्रॉब्लम होता था बिकॉज उधर से लोग आते थे और जो वो लोग का चोरी का कारोबारी है वो बहुत ज़्यादा से बहुत मात्रा से होता था। अगर ये फेंसिंग हो जाए तो इंडिया का जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे और इधर का जो फार्मर है और बॉर्डर के बगल में जो लोग रहते हैं उनका भी अच्छा सिक्योरिटी है। और यहाँ का ये सिर्फ यहाँ का सिक्योरिटी का बात नहीं है, ये पूरा हमारा इंडिया का सिक्योरिटी का बात है। तो फेंसिंग होना चाहिए। अगर फेंसिंग हो जाए तो उधर से जो घुसपैठिया आते थे इधर वो लोग नहीं आ पाएगा और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगा यहाँ का। हम लोग इसीलिए जमीन दिया है जो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अपना देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए मान लो ये अच्छा होना चाहिए। फेंसिंग नहीं रहने का मतलब ये है जो पहले बांग्लादेशी आदमी आता था इधर रात को आके गोरू अपना सामान ले जाता था, ऐसे ही घुसपैठ भी आता था। यानी जनता खुद चाहती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भागे और भगाए जाएं। इसीलिए अब की बार सरकार जब सख्ती कर रही है तो बॉर्डर भागम भाग मची नजर आ रही है। भारत के संसाधनों पर भारतीयों का हक है। वोट की राजनीति में घुसपैठ और घुसपैठियों को सहारा नहीं दिया जा सकता। यही राष्ट्रहित में जरूरी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।